नमस्कार दोस्तों। विष्णु भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ वैशाख मास महात्म्य का 7वां अध्याय आपके लिए लेकर आई हूँ। कृपा करके ध्यान से श्रवण करें। नारद जी ने कहा, है राजन, मिथिला का राजा श्रुति कीर्ति यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। फिर नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर ऋषि से प्रार्थना करते हुए इस प्रकार बोला, हे महामुनि, यह कौन सा अद्भुत पुण्य है जिसके प्रभाव से छिपकली की योनि से राजा हेमांग की मुक्ति हो गई और उसके पाप नष्ट हो गए। कृपा इस धर्म का पूर्ण वृत्तांत मुझसे बताइए। राजा के धर्म में ऐसी आस्था देखकर महात्मा श्रुतिदेव बड़े प्रसन्न हुए और राजा की बड़ी प्रशंसा करते हुए बोले, हे राजन, तुम धन्य हो, तुमने बहुत श्रेष्ठ कल्याणकारी प्रसन्न किया है। हे नृपेंद्र, मैं तुम्हें उन समस्त धर्मों के विषय में समझाता हूँ जिनका यश पुराणों ने गाया है और जिनके करने से प्राणी भवबंधन से छूट जाते हैं। वैशाख मास में मनुष्य के करने योग्य जो धर्म है और जिनके प्रभाव से राजा हेमांग की मुक्ति हुई वे यह है, जल से भरा घड़ा दान करना, स्थान स्थान पर प्याऊ लगवाना, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि खुदवाना, यात्रियों के विश्राम निमित्त धर्मशाला बनवाना, प्रतिदिन सूर्योदय से प्रथम ही स्नान करना, तत्पश्चात भगवान विष्णु का विधि पूर्वक सुगंधित पुष्पों से पूजन करना, भगवान की कथा का श्रवण मनन करना, धूप से तपे हुए मार्ग पर चलने के कारण श्रम से थके हुए ब्राह्मणों की हवा करना, उनके अविश्राम कराना तथा उन्हें ताप दूर करने वाले ठंडे पेय जैसे शरबत, लस्सी आदि पिलाना, धूप से बचने के लिए छतरी, जूता, खड़ाऊ आदि दान करना, शहद, घी, कपूर, चंदन आदि तापहारी वस्तुएं दान करना, गौओं को घास खिलाना, फल, दही, नैवेद्य, सैया तथा सुगंधित वस्तुएं दान करना, अन्न या भोजन दान करना, दिन में न सोना तथा रात्रि शयन पृथ्वी पर करना, शरीर में तेल न लगाना, कांसे के बर्तन में भोजन न करें, पत्ते पर भोजन करना आदि यह समस्त धर्म वैशाख मास में करने उचित है। जो प्राणी ऐसा नहीं करते वे हेमांग की भांति ही कष्ट पाते हैं। जो स्त्रियां ऐसा नहीं करती वे पति पुत्र आदि के सुख से वंचित रहती हैं। भूखे प्यासे को अन्न और जल का दान अवश्य करना चाहिए। न करने से पशु योनि प्राप्त होती है अथवा पिशाच बनकर भटकना पड़ता है। वैशाख मास में अन्न दान न करने से क्या गति होती है, इस संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो मेरे सामने घटित हुई है। रेवा नदी के किनारे एक वृक्ष पर मेरा पिता पिशाच बनकर निवास करता था। भूख प्यास से उसका शरीर स्थिर हो गया था। धूप ताप से व्याकुल छायाहीन समेल के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ वह अत्यंत दुख को प्राप्त था। कुआं, तालाब आदि के शीतल जल को वह पापी अपने कर्मों के कारण विष समझकर पान नहीं करता था। भूख के कारण वह अपना ही मांस खा गया, जिससे कंठ रुद्ध हो गया और बड़ी पीड़ा हुई। इस प्रकार वह अत्यंत कष्ट को प्राप्त करता हुआ वहाँ रहा करता था। संयोगवश मैं गंगा स्नान को गया। मार्ग में रेवा नदी के तट से निकला तो वहीं समेल का वृक्ष भी पड़ा। तब मैंने उसके नीचे भूख प्यास की पीड़ा से चिल्लाते हुए उस पिशाच को देखा जो अपना मांस स्वयं ही भक्षण कर रहा था। मुझे आता देख अपनी श्रद्धा शांत करने के लिए वह पिशाच मेरी ओर दौड़ा, किंतु मेरे तेज से व्याकुल होकर पीछे हट गया और अत्यंत कंपित और भयतुर से हो गया। उसी वृक्ष की जड़ पर जा बैठा। तब उसे देखकर मुझे बड़ी दया उत्पन्न हुई। मैंने कहा, हे पिशाच, डरो मत। तुम कौन हो, कहाँ के हो और क्यों कर इस पिशाच योनि को प्राप्त हुए हो? तुम यदि सही सही सारा हाल मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हें
निश्चय ही इस पिशाच योनि से मुक्त कर दूंगा। मेरे इन वचनों को सुनकर उसे डांट सा बंधा, परंतु वह यह नहीं जान सका कि मैं उसी का पुत्र हूँ। वह बोला, मैं अनंत देश के भूवराख्य नामक नगर में संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ था। मेरा नाम नेत्र था। मैं तप, दान, विद्या, यज्ञ आदि के प्रति बहुत निष्ठा रखता था। मैंने बड़ी श्रद्धा से विद्या को ग्रहण किया और धर्म को महत्वपूर्ण जानकर समस्त तीर्थों में जाकर श्रद्धापूर्वक स्नान किया। है अंगे, मैं लोभी था, अतः लोभ के वशीभूत होकर मैंने पुनीत वैशाख मास में अन्न दान नहीं किया। इस कारण मुझे पिशाच की योनि प्राप्त हुई। मेरा पुत्र श्रुतिदेव बड़ा यशस्वी है। यदि तुम उससे जाकर मेरी दुर्दशा को कह दोगे तो वह निश्चय ही मेरे लिए कोई उपाय करेगा। उससे मेरा सारा हाल जैसा कि तुम देख रहे हो वैसा कह देना, और साथ ही यह संदेश भी कह देना कि वह मुझे इस पिशाच योनि से छुड़ाने के लिए वैशाख मास में प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन किया करे। फिर मेरे निर्मित तर्पण करके किसी ब्राह्मण को अन्नदान भी करे। उसके ऐसा करने से मेरा सारा पाप नष्ट हो जाएगा और मैं इस पिशाच योनि से मुक्त होकर विष्णु पद को प्राप्त कर सकूंगा। अपने पिता के इन वचनों को सुनकर मैं उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। बहुत देर तक तो रोता ही रहा। फिर थोड़ी देर बाद चेत आने पर बोला, हे पिता, मैं ही तुम्हारा पुत्र हूँ। देवयोग में मैं इधर आ गया हूँ। अब मैं शीघ्र ही घर वापस जाऊँगा और वहाँ मैं इसकी संक्रांति में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए अन्न जल का दान करूँगा। इस प्रकार पिता को आश्वासन देकर मैं अपने घर वापस लौट आया। वैशाख मास आने पर मैंने पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उसका विधि पूर्वक सेवन किया। भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्नान तथा अन्नदान भी किया। तब भगवान की कृपा से मेरे पिता उस पिशाच योनि से मुक्त हो गए। मेरे द्वारा वैशाख मास का सेवन करने से ही वे उस नराधम योनि को त्याग कर दिव्य योनि को प्राप्त हुए। दिव्य वस्त्रों और अलंकारों को धारण कर वे दिव्य विमान पर चढ़कर भगवान विष्णु के उस दिव्य लोक को गए, जहाँ जाकर प्राणी दिव्य हो जाता है। उन्होंने मुझे असंख्य आशीर्वाद दिए। हे राजन, मैंने तुमको समस्त दानों में श्रेष्ठ अन्नदान का महत्व बता दिया है। अब यदि तुम कुछ और पूछना चाहो तो उसे भी प्रसन्नतापूर्वक पूछ सकते हो। आज की कथा का मैं यहीं पर समापन करती हूँ। इसकी आगे की कथा का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। बोलिए विष्णु भगवान की जय।